अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MSTV फ्रैंकफर्ट। यूके जो टेस्ट होता है आपका नेशनैलिटी का, जो आप सिटीजनशिप जो है वो देते हैं यूके में, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है लाइफ इन द यूके टेस्ट। यहाँ पे मैं ये भी वाज़ह कर दूं, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है और वो मोबाइल के ऊपर, यानी मैंने वीडियो कैप्चर की थी और ये मैं अब क्योंकि लैपटॉप पे कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपको जो है वो वाज़ह नज़र आए, लेकिन क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते ही हैं सारे, मतलब सेम वही है। मैं टेस्ट ही वहाँ पे मैंने टेस्ट वीडियो अपलोड की है और यहाँ पे भी टेस्ट वीडियो ही शेयर कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी पहला टेस्ट जो है आपके साथ शेयर कर दिया, आज दूसरा शेयर करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एमटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जी, Which two are 20th century British discoveries or inventions? डिस्कवरी इन्वेंशन का मतलब यानी 20वीं सदी में कौन सी ऐसी दो इनकी, मतलब आप कह सकते हैं कि जो इनकी इजादात थी, जो इन्हें इजाद किया। तो इसमें जो है इनकी दो मशहूर जो है इजादात थी, मतलब जी जो इजाद इनने की थी या जिनके ऊपर इनने काम किया था, और जैसे कोई नई चीज आप मार्केट में लाते हैं। एक तो Cash machines, ATMs. हाँ जी, और दूसरी क्या थी? Cloning a mammal. हाँ जी, एटीएम मशीन का तो आपको पता है। और ये क्लोनिंग मैमल्स का जो है ये वही होता है जैसे जानवरों का जो है वो जो है वो क्रॉस वगैरह होते हैं। जैसे आप इंजेक्शन के साथ जो ब्रीडिंग होती है, जो भी करना होता है, यानी ये एक इनकी इन्वेंशन थी काफी ये भी। Which of these statements is correct? कौन सी इन दोनों में से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इसमें आपकी स्टेट नंबर जो टू स्टेटमेंट है ना, वो आपकी करेक्ट है। यानी कि जो है ना जो लैंग्वेज होती थी कोर्ट में वो इंग्लिश ही होती थी बाय 1400, यानी बाय 1400 जो है उस वक्त, यानी कि फ्रेंच नहीं थी बल्कि इंग्लिश ही होती थी। By 1400 the preferred language of English court was English. After the abolition of slavery, more than 2 million migrants came from which two countries to replace the freed slaves? यानी ये एक गुलामी का जो एक तस्वर था वो जब मतलब उसके ऊपर जब आवाज उठी वो कम हुआ। इसमें फिर काफी सारे लोग जो है वो इस चीज से जो है वो, ऐसे आप समझ लें जैसे आपने किसी को मुलाजम रखा हुआ है, तो वो जब वो आपके पास से चला जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब ये बहुत ज्यादा जो गुलाम थे जो लोग, जहाँ पे इन मुल्कों की गवर्नमेंट थी, तो वो जब उनकी गुलामी खत्म हुई तो उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पे कहाँ से 2 मिलियन लोग जो है वो दोबारा इनको फिर लेने पड़े या लाए। वो इसमें दो कंट्रीज आती हैं, एक चाइना आता है और एक इंडिया आता है। The last successful foreign invasion of England was by which of the following? यानी लास्ट सक्सेसफुल जो एक कह सकते हैं कि जो हमला हुआ था इंग्लैंड के ऊपर, आखिरी कामयाब जो था वो किसकी तरफ से था? वो जो हमला था वो था विलियम की तरफ से, मतलब द नॉर्मान्स लेड बाय विलियम। The Normans led by William. On his escape from the Battle of Worcester, Charles II famously hid inside what? ये वाला जो सवाल है इसमें वो ये बता रहे हैं कि ये जो चार्ल्स था ना, जो टू था, उसका क्या मशहूर था कोई, तो ये कोई जंग हुई थी तो उसमें ना ये छुप गया था कहीं पे ना, किसी दरख्त के अंदर या दरख्त के पास या दरख्तों में, या अब ये एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, दरख्त को बड़ा होगा उसके अंदर कोई जगह होगी या क्या था। तो ये कोई दरख्त था ये, इसके अंदर ये छुप गया था, फिर उसके बाद ये यहाँ से फिर भाग के फिर यूरोप निकल गया था। An oak tree. Is the statement below true or false? वो कह Thanks रहा to है its position as the world's leading industrial nation during the 1800s, Britain was responsible for producing half of the world's coal, iron and cotton cloth. इस सवाल में कह रहा है ये वाली पूरी स्टेटमेंट क्या गलत है या सही है? यानी इसमें लास्ट पे आपने देखे ना कि इसमें जो लिखा हुआ है कि ये जो कोयला और लोहा, कॉटन और कपड़े वगैरह, ये तमाम चीजें जो है ना, ये ब्रिटिश जो है ना, ये 1800 जो जो था उस वक्त, सन 1800 जो अथॉरिटी थी, जैसे अभी 2023 है,
उस वक्त कह रहा है कि ये इंग्लैंड जो था ये पूरी दुनिया का ये वाली चीजें जो है ना, ये हाफ जो प्रोडक्शन थी, प्रोड्यूसिंग जो थी, वो इधर हो रही थी इंग्लैंड में। तो वो कहता है क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। वाकई ये बहुत ज्यादा मतलब मकदार में यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी ये चीजें। Where did Mary Stuart spend most of her childhood? ये जो थी मैरी स्टॉट, इसने अपना ज्यादातर बचपन जो है वो कहाँ पे स्पेंड किया था? तो इसने अपना ज्यादातर बचपन जो था वो फ्रांस में स्पेंड किया था। What was the Spanish Armada? स्पेनिश आर्माडा क्या है? तो ये बेसिकली जो है ना, ये एक आप कह सकते हैं कि शिप जो होते हैं वो थे, मतलब स्पेनिश आर्मी नहीं थी, ना ही मतलब कोई प्रिंसेस की बात है। यहाँ ए फ्लीट ऑफ स्पेनिश शिप का मतलब होता है, यानी आप कह सकते हैं बैरी बेड़े। ये हिस्पानी मतलब स्पेन को हिस्पानवी में उर्दू में कहते हैं। ये उनके बैरी बेड़े जो है उनको ये कहा जाता था, जो शिप वगैरह इनके होते थे बैरी बेड़े। Where can HMS Victory be visited? तो ये जो है HMS विक्ट्री जो है बी विजिटेड कहाँ पे, मतलब विजिट वगैरह जो इसका पहला विजिट था, तो ये इसका आंसर जो है वो है जी, Southampton, सॉरी ये वाला। Portsmouth. क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती, छोटा ही सवाल होता है और नीचे आंसर भी जैसे ये ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। Is the statement below true or false? Mary Peters was an author who was later made a dame in recognition of her work promoting literacy. ये जो है ना ये गलत है, मतलब ये जो मैरी पीटर था वाज एन ऑथर हु वाज लेटर मेड ए नेम इन रिकॉग्निशन ऑफ हर वर्क प्रमोटिंग लिटरेसी। तो ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? बेसिकली ये इसलिए गलत है आंसर, क्योंकि ये जो बंदा था ना ये मैनचेस्टर में पैदा हुआ था और मूव टू नॉर्दर्न आयरलैंड एज ए चाइल्डहुड। ये बल्कि ये औरत थी कोई। शी वॉज ए टैलेंटेड एथलीट हु वन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल। ये बेसिकली जो है ना, इसने लिटरेसी के बारे में कोई कुछ नहीं किया था, बल्कि ये एक ओलंपिक जैसे खिलाड़ी को होता है, ये वो थी मतलब। और इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। Which two famous London buildings are built in the 19th century Gothic style? कौन सी दो बिल्डिंग हैं जो मशहूर हैं लंदन की 19 सेंचुरी की? तो इसमें आपकी एक आ जाती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी आपका जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, और दूसरा आपका एक स्टेशन है जो कि ये वाला स्टेशन है, ST पेनक्रास स्टेशन, St Pancras Station. सेंट पेनक्रास स्टेशन। Which two of the following are major horse racing events in the UK? कौन से दो जो है मेजर घोड़ों की रेस के जो है इवेंट हैं वो यूके में? इसमें एक आपका आ जाता है स्कॉटिश ग्रैंड नेशनल और दूसरा रॉयल स्कॉट, यानी एक रॉयल स्कॉट है और एक आपका जो है वो आ जाता है जी स्कॉटिश ग्रैंड नेशनल, यानी कि ये वाला। What awards event celebrates British theatre? वो कहता है जी कौन सा अवार्ड जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ब्रिटिश थिएटर, यानी कि ब्रिटिश जो आपके थिएटर होते हैं उनमें किया जाता है। तो ये वाला आपका अवार्ड है, ये काफी मशहूर अवार्ड है। The Laurence Olivier Awards. Is the statement below true or false? William Blake, Lord Byron and Robert Browning were all famous golfers. नहीं ये गलत है, ये फेमस गोल्फर नहीं था, ये फॉल्स है। ये क्या था? ये जो था ना ये एक बेसिकली वो कहता है पोएट्री वाज वेरी पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी विद पोएट्स सच एज विलियम ब्लेक। तो वो कहता है जॉन कैटरी, लॉर्ड बैरन एंड ये जितने सारे थे, ये जो थे ना ये बेसिकली शायर थे मतलब। Is the statement below true or false? The daffodil is the national flower of Wales. बिल्कुल, ये जो है ना ये बेसिकली ये नेशनल फ्लावर है, किधर का? ये वेल्स का है, बिल्कुल ये सही है। जैसे हमारा जो अमीरान पाकिस्तान का पता नहीं शायद चमेली है।
Is it acceptable in the UK to treat people worse because of their sexual orientation? कहता है कि ये क्या काबिल कबूल है यूके में कि ट्रीट करना लोगों को जिनका कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब जैसे आप कह सकते हैं कोई हजसरा है कोई होम सेक्स है या जो भी मतलब किसी का जो भी मामला है तो यहाँ पे आता है नो। तो इन कंट्री में तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता ना कि आप उनको इस लिहाज से उनको ट्रीट करें। No, it is never acceptable to treat people worse for their sexual orientation. In 1999, what happened to hereditary peers in the House of Lords? वो कहता है जी 1999 में क्या हैपन हुआ था हेरिडिटरी पेयर्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड। ये बेसिकली ये हुआ था कि उनने खो दिया था जो उनका ऑटोमेटिक राइट था ना टू अटेंड करना जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, ये बेसिकली खत्म हो गया था। यानी यहाँ पे आता है दे लास्ट देयर ऑटोमेटिक राइट टू अटेंड द हाउस ऑफ लॉर्ड। बेसिकली आपको पता है यूके में जैसे बादशाही निज़ाम है तो वो बेसिकली है, लेकिन बादशाह के पास ये राइट नहीं है कि वो टैक्स वगैरह कम कर सके, ज्यादा कर सके या कवानीन के रिलेटेड। वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसका काम है सारा। What happens when a member of parliament, MP, dies or resigns? देखिए जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी कंट्री में जब रिजाइन करता है या मतलब फौत हो जाता है तो फिर बाय इलेक्शन होता है, यानी ए बाय इलेक्शन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ये आएगा कि बाय इलेक्शन जो है हेल्ड होता है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए। वो तो डेफिनेटली हर कंट्री में यही होता है, जब कोई बंदा रिजाइन करता है या फौत होता है तो उसके लिए बाय इलेक्शन होता है। Which of these statements is correct? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? इनमें से स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है इन नॉर्दर्न आयरलैंड ऑल दोज इंटाइटल्ड टू वोट मस्ट कंप्लीट देयर ओन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी ये नॉर्दर्न आयरलैंड में जो होता है ना ये खुद आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना उसको कंप्लीट करना होता है अगर आप यानी कि आप जो है ना इंटाइटल होते हैं वोट के लिए मतलब। Which two of the following are amongst the shared goals of the Commonwealth? वो कहता है कौन से इनमें से फॉलोइंग अमंग्स जो शेयर्ड हैं गोल्स हैं वो कॉमनवेल्थ के हैं। तो उसमें देखिए कॉमनवेल्थ में जो मेन गोल वो होता है एक तो डेवलपमेंट का होता है, मतलब जैसे आपकी डेवलपमेंट होती है कंट्रीज में। दूसरा डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी यही होता है जैसे आपके इल्म में है हमारे पाकिस्तान में आजकल जो हो रहा है। तो डेमोक्रेसी ये तो नहीं होती ना कि आप लोगों को मारें पकड़ें। इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी असल होती है जहाँ पे अवाम को पूरा राइट होता है बोलने का, कहने का, तनकीद करने का। Are police obliged to obey the law? बिल्कुल, पुलिस वाला जो है उसके ऊपर भी oblige का मतलब फर्ज होता है ओबे बंदी करना। यस ऑलवेज आएगा, क्योंकि पुलिस का काम तो यही है ना लागू कानून, जो कानून कवानीन बने हैं उनको लागू करवाना जो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा। तो अगर वो खुद ही उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं काम होता सही। Which of the following is not the job of the police? कहता कौन सा इनमें से जो है ऐसी काम है जो पुलिस की जॉब में नहीं आता। तो इसमें ये आता है कि प्रोसिक्यूट करना समवन ना। देखो प्रोसिक्यूट करना जो होता है ना ये बेसिकली किसका काम होता है? ये होता है मतलब आपकी अदालत, मतलब ये तो नहीं आप पुलिस जो है वही जजा सजा देने लग जाए जैसे पाकिस्तान में होता है, मारने लग जाते हैं या जो भी सजा देने लग जाती हैं। Which two of the following deal with civil disputes? कौन से जो है ना इनमें से जो है ना वो डील करते हैं सिविल डिस्प्यूट, यानी आपके जो बुनियादी जो भी मामलात होते हैं इनमें कौन सी कोर्ट हैं वो जो इसको डील करती हैं। तो इसमें आपका एक तो कंट्री कोर्ट आ जाता है, वो डील करता है। और दूसरा आपका इसमें शेरिफ कोर्ट जो है ना वो आपका आ जाता है, वो इसको इनको इन मामलात को डील करता है जो आपके सिविल डिस्प्यूट होते हैं। As well as giving legal advice, solicitors are able to do which two of the following? मतलब वो कहता है एज वेल एज गिविंग लीगल एडवाइस, जो इसमें मतलब कहता है कि कौन से टू ऐसे फॉलोइंग हैं कि जो मतलब आपके जो होते हैं जो लीगल एडवाइस में आ जाती हैं इसमें। तो इसमें आपके जो आ जाते हैं दो वो जी, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है जी टेक एक्शन फॉर ए क्लाइंट, क्लाइंट के लिए एक्शन लेना, और रिप्रेजेंट क्लाइंट इन कोर्ट, और क्लाइंट को मतलब जो है उनके लिए रिप्रेजेंट करना क्लाइंट को कोर्ट के अंदर। तो ये जी टेस्ट हमारा जो 2 नंबर है वो भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट पर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।